प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा से एक और बार अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का वचन हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 46 और उसका पहली आयत। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें हर जगह सिर्फ अंधकार ही दिखता है। हर जगह ऐसा ही दिखता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई हमारी मदद के लिए खड़ा नहीं होता, हर कोई अपना हाथ खींच लेता है और हम जहाँ भी उम्मीद की नज़र से देखते हैं वहाँ सिर्फ हमें निराशा दिखती है। ऐसे समय में मेरा प्रभु क्या कह रहा है? भला अति सहज, बहुत आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है हमारा। वो बहुत आसानी से, हमें कई किलोमीटर पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, हमें सड़क के ऊपर लौटने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार का अंग को काटने की आवश्यकता नहीं है, हमें बलि देने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी प्रकार से उसको प्रसन्न करने के लिए खुद को क्षति पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमें मिला है जो हमें प्यार करता है। वो परमेश्वर बोल रहा है संकट में अति सहज, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वो है मेरा प्रभु। उस प्रभु के पीछे आज हम चलें। आपके जीवन के अंदर परेशानी है, आप ठीक नहीं हो रहे, आपकी बीमारी किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, आप ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं कि कोई आपको चंगा नहीं कर सकता। मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं उस संकट में तेरे साथ। 38 साल का रोगी, 38 साल, सोचिए आप, जीवन की आधी आयु उसने सिर्फ बिस्तर के ऊपर लेटकर बिता दी। कुछ महीने, कुछ साल अगर हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो हमारे पीछे बैक सोर्स हो जाते हैं, मतलब फोड़े हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, हमारी पीठ घायल हो जाती है। फिर उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए पीठ पे ऊपर पाउडर डालना पड़ता है, फिर उसकी दवाइयाँ अलग चलती हैं। कुछ महीने, कुछ साल, 38 साल से रोगी था वो, खाट पे पड़ा रहता था 38 साल। उस व्यक्ति की दुविधा देखिए आप, उस व्यक्ति के दुख को अनुभव करें आप। 7 दिन हम बीमार होते हैं ना, हमारे मुंह का, चेहरे का जो नूर होता है खत्म हो जाता है। 7 दिन भूख लगना बंद हो जाती है और हम आंखों से, हमें देखकर कोई कह सकता है कि तू बीमार था। 38 साल में सिर्फ मैं समझता हूं वो हड्डी का ढांचा रह गया होगा, उसके शरीर के ऊपर मांस नहीं होगा, हड्डी हड्डी होगा और चमड़ा उसके ऊपर यूं ही पड़ा होगा। वो व्यक्ति उस परमेश्वर के दूत का इंतजार कर रहा था कि कब ये हिलाए पानी, कब मेरे को कोई पटके और मैं ठीक हो जाऊं। जीवित प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, उसकी नजर उसके ऊपर पड़ गई और क्या बोलता है मालूम है? क्या तू ठीक होना चाहता है? मेरा प्रभु हमारी कमियों को जानता है, उस कठिन अवस्था में साथ खड़ा रहता है। ऐसा विश्वास योग्य प्रभु है हमारा, और हमारी जरूरत को वो जानता है और पूछता है क्या तुझे वो चाहिए? आप विश्वास के साथ मांगे, 100% कहूंगा आपकी कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है आपके जीवन में, आप ठीक हो जाएंगे। आपका विश्वास प्रबल कर लें, दृढ़ कर लें कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आप जान लीजिए आप 100% सही होंगे, 100%। इतने चमत्कार करे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल के अंदर एक भी अधूरा चमत्कार नहीं हुआ। सीखने की वाली बात है। इतने अंधों को चंगा किया, कोई भी काना नहीं हुआ। सांप की आंखें, दोनों की दोनों आंखों से वो देखने लगे। आधा काम नहीं करता मेरे प्रभु, पूरा काम करता है। आपको बीच में नहीं छोड़ता, आपकी नाव पार लगाएगा। ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है? अति सहज, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अरे विश्वास से मांग तू। आज हमें उसी विश्वास से मांगना है उससे
मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें एक दान दे के गया, बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपके अंदर विश्वास है, आप जो कुछ मांगोगे 100% मैं कहूँगा आपको मिलेगा। ये उसका दान है, उसने दिया है हमें, यह अधिकार है हमारा, क्योंकि मेरे प्रभु की दया हो गई हम पर, और वो जानता हमारी कई आवश्यकताएं, हर एक आवश्यकताओं के लिए मेरा प्रभु खड़ा है पूरी करने के लिए। हर एक आवश्यकता पूरी करना चाहता है, इतना प्यार करता है वो हमसे, इसलिए बोलता है कि मांग मैं तुझे दूंगा। पर मांगना हमारा काम है, और किससे मांगना है? विश्वास के साथ मांगना है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श जीवन जिया, और आदर्श जीवन जीकर उसने बताया एक मनुष्य किस तरह से परमेश्वर का प्रेम रखते हुए अपने जीवन को जी सकता है, अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर की रीति के अनुसार उसके काम को पूरा कर सकता है। उसने बताया उसको कोई बहुत अधिक अच्छे भोजन की लालसा नहीं थी, उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनने की लालसा नहीं थी, उसको वाहन की लालसा नहीं थी, उसे रथों की लालसा नहीं थी, उसे महंगे महंगे आभूषणों की लालसा नहीं थी, उसे किसी बात की लालसा नहीं थी। उसको एक बात की लालसा थी कि ये जो गरीब मोहताज हैं, ये जो दुखी, ये जो कुचले हुए लोग हैं, इन तक मैं कैसे पहुंचूं। उसकी अंतिम इच्छा भी यही थी। बोला अभी भी कई गांव हैं जहां मुझे जाना है, पर समय के कमी के कारण चेलों को भेजता है। बोला तुम जाओ, 70 चेले भेजे, जगह जगह जाओ, सुसमाचार सुनाओ, और जो गांव तुम्हें स्वीकार करता है और जो तुम्हें रखता है उसी के यहाँ रहो, वही तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। पर जो गांव तुम्हें नहीं स्वीकार रहा, जो गांव तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है, उसके बाहर आकर बाजार में अपने पैरों को झाड़ लेना। वो धूल गवाही देगी कि तुम आए थे। आमीन। यह है सच्चाई कि मेरा प्रभु जानता है हमारी आवश्यकता क्या है, और वही प्रभु हमसे बोलता है मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यह है सच्चाई। पर हम मांगते नहीं हैं। हम सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं प्रभु को मालूम है प्रभु हमें दे देगा। ऐसा नहीं होता। हमें मांगना है, हमें घुटनों पर आना है, घुटनों पर आके प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करना है। प्रभु जानता है, वो जानता है किस तरह से इसको घुटने पर लाना है। मैं मेरे जीवन के अनुभव से बताता हूँ आपको। जब मेरी बच्ची 1.5 साल की थी, उसके सर के ऊपर बुखार चढ़ गया था। बच्ची अचेत हो गई, बेहोश हो गई, पूरी लाल हो रही थी वो। मैं घबरा गया। उस बच्ची को प्रभु ने दोबारा दूसरा जीवन दान दिया। मेरे प्रभु के सामने उस दिन मैं समझ गया घुटनों पर आना बहुत जरूरी है। 1.5 साल की बच्ची, आज वही बच्ची मेरे प्रभु की दया से 11 साल की है। उस बच्ची के अंदर मेरा जान अटकी हुई थी। मेरे प्रभु को मालूम है, उसको मालूम है इसको कैसे ट्विस्ट करूंगा ये अपने आप घुटने पे आएगा। वो दुख मेरे जीवन के लिए लाभ बन गया। वो दुख के कारण मैं प्रभु के अंदर और गहराई से सीखने लगा। उस दुख के कारण मैं प्रभु के और ज़्यादा घनिष्ठता मैंने कर ली, और ज़्यादा प्रार्थना जीवन मेरा बढ़ गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बच्ची को उस समय ऐसा दुख दिया। उसके कारण से आज मैं वचन के अंदर और गंभीरता से सीख रहा हूँ, और गंभीरता से प्रभु के ऊपर विश्वास किया कि हर अवस्था में मेरा प्रभु चमत्कार करने की शक्ति रखता है। अचेत, बिल्कुल ऐसी स्थिति कि कोई देखकर बोले कि शायद ये बचेगी, ऐसी अवस्था में मेरे प्रभु ने उसको जीवन दान दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। भाग रहा हूं सड़कों पर उसको लेकर, कोई उसको मेरे साथ डॉक्टर के पास लेके जाए। वो परिस्थिति मैं भूलता नहीं हूं। मेरा प्रभु मेरे साथ उस दिन से लेकर आज तक बना हुआ है, और मृत्यु के दिन तक बना रहेगा। उसने बताया संकट में अति सहज आसानी से मिलने वाला हूं मैं। मेरे को जिसने लिफ्ट दी, मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताता हूं। वे व्यक्ति अपने गाड़ी 1 महीने में 1 बार निकालता था। अब आप देखिए, 1 महीने में 1 बार गाड़ी निकालने वाला मेरे सामने टकरा गया गाड़ी लेकर, और बोलता है मैं तुझे लेके चलता हूँ। 1 रुपया जेब में नहीं था मेरे, क्योंकि मैं बच्ची को बाहर घुमा रहा था। उसके बावजूद भी इलाज करा डॉक्टर ने, और फीस बाद में दी मैंने। हर एक जगह दयालु करा लोगों को, हर एक जगह बताया प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, तेरी बच्ची को मैंने दिया है तुझे, तुझसे छीनूंगा नहीं। यह है सच्चाई। जो दान उसने दे दिया, वो दान देकर वापस लेता नहीं है।
ये प्रभु की दया है। उस 38 साल के रोगी को एक पल में चंगा कर दिया, पर उसके बावजूद भी दुख की बात ये देखिए, सारे बीमार वहां चारों तरफ खड़े हैं, किसी का हियाव नहीं हुआ, हे प्रभु मुझे भी चंगा कर। सब आश्चर्य से देखते रह गए। और बल और शक्ति देखिए आप, जिस खाट के ऊपर 38 साल से लेटा हुआ था, मेरे प्रभु ने बोला खड़ा हो जा, उसी समय खड़ा हो गया। क्या ताकत है उसकी आत्मा में। वो आत्मा आज उदारता से आपको दिया है, कम नहीं दिया, ज्यादा नहीं दिया किसी को, सबको उदारता से समान दिया है। इस्तेमाल हम कितना कर सकते हैं, हम उसके विश्वास के ऊपर निर्भर हैं। जितना विश्वास करोगे आप, उसका आत्मा आपके जीवन से वही काम करेगा। अरे आप सोचिए, कितने ज़्यादा चेले परमेश्वर के भक्त थे, कितना ज़्यादा विश्वास योग्य दास थे वो, कि जो बोलते थे हो जाता था। आज वही आत्मा हमारे अंदर भी है, पर हमारे विश्वास की कमी के कारण आज हम मुर्दे नहीं जिला पा रहे। वो मुर्दे जिला देते थे। हमारे रुमाल से कोई चंगा नहीं हो रहा, उनके रुमाल के टच होने से चंगा हो जाता था। कमी मेरे प्रभु में नहीं है, कमी हम में है। हमारे विश्वास की कमी के कारण आज हम चमत्कार नहीं देख पा रहे। मेरा प्रभु चाहता है वही विश्वास करें। बोलता है विश्वास के साथ कह दोगे ना, पहाड़ यहां से उखड़ जाए और समुद्र में जा गिर, हो जाएगा। ये विश्वास आज प्रभु हमारा चाहता है। हम कई लोग जो मसीह में हैं काफ़ी सालों से, विश्वासी से अल्प विश्वासी कब बन जाते हैं हमें भी पता नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह, विश्वासी थे, विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने सब कुछ देने के लिए तैयार थे, पर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है, हम कब अल्प विश्वासी बन जाते हैं हमें भी पता नहीं होता। मेरा प्रभु आज वही चीज़ सिखा रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अल्प विश्वासी ना कहला, विश्वासी कहला तू। तेरा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, या तो कर या मत कर। पौलुस बोलता है या तो गर्म रहो या ठंडे, गुनगुना कुछ नहीं होता। आज कई मसीह गुनगुने बनकर जी रहे हैं, कई मसीह। कितना दुख होता होगा मेरे प्रभु को कि ये सच्चाई के पास आकर भी इनके अंदर वो विश्वास नहीं है जो विश्वास में खोजता हूं। दोबारा पढ़ता हूं मैं आयत, भजन संहिता 46 उसका पहला, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। शरण स्थान, जहां पर शरण ली जाती है, जहां पर दुश्मनों से बचा जाता है, और वो हमारा बल है, ताकत है वो हमारी। वो परमेश्वर हमें आसानी से मिल रहा है। कितना धन्यवाद दें हम। 2023 अक्टूबर जब युद्ध हुआ था इस्राइल और फलस्तीन का, जो गाज़ा के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसका कई महीनों के बाद जब अमेरिका इस्राइल के साथ हुआ, तो वैसे ही फलस्तीन और वो लोग घबरा गए, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड पावर है आज, वो इस्राइल का साथ दे रहा है। कितनी बड़ी बात थी। लोग बाग भयभीत होने लगे कि इस्राइल का साथ अगर इसने दे दिया, अगर ये भी लड़ने लग गया तो हम हार जाएंगे। एक देश है वो वर्ल्ड पावर यदि किसी के साथ हो जाए, तो वो जो देश छोटा है जिसके ऊपर उसने हाथ रखा है, वो देश बलवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। उस वर्ल्ड पावर की ताकत देखिए आप। यहां पर परमेश्वर जिसने उस देश को भी बनाया, वहां के लोगों को भी बनाया, उसको वर्ल्ड पावर करके दुनिया के अंदर खड़ा भी परमेश्वर नहीं करा। वो परमेश्वर बोलता है मैं तेरा बल हूं। वो परमेश्वर कह रहा है भला डर मत, तू मेरे पास आ, मैं तुझे शरण दूंगा, मैं तुझे छुपा के रखूंगा। शत्रु आएंगे, देखेंगे, पर कर नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, शत्रु आज हमें खा जाना चाहते हैं, निगल जाना चाहते हैं, बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शरण स्थान कौन है? परमेश्वर है। उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें कि वो आपके साथ है, और जब आप पुकारोगे वो आपकी सुनता है। वो परमेश्वर की खासियत है हमारे। प्रभु यीशु मसीह को जब भी पुकारोगे 100% वो आपकी सुनेगा। आपका दिल सच्चा होना चाहिए। दूसरी आयत एक और देखें हम, फिलिपियों और उसका 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन।
मुझे सामर्थ्य देता है। क्या उस 38 साल के रोगी के अंदर ताकत थी खुद खड़ा होने की? नहीं थी। सामर्थ्य किसने दी उसे? प्रभु यीशु मसीह ने। क्या वो लहू बहने वाली स्त्री जो 12 साल से दुखी थी, उसके अंदर ताकत थी खुद ठीक होने की? नहीं थी। लकवे का रोगी जिसको खाट से लटकाकर छत फाड़ के नीचे डाल दिया, क्या उस लकवे के रोगी में ताकत थी उस खाट को उठाने की? नहीं थी। यह आश्चर्य कर्म मेरा प्रभु करके बताता है और बताता है सामर्थ्य मैं हूं। तुम मेरे पास आए हो, तुम में सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य दिखेगी तुम में। आमीन। लिखा है यहां पर कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, पौलुस लिख रहा है ये पर, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। कुछ बचा क्या? लिखा है सब कुछ कर सकता हूं। एक भी चीज आपके जीवन में ऐसी नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। यह सबसे बड़ा एक दान और सबसे बड़ा एक आशीर्वाद है मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से। बोले विश्वास से मांग, मैं तुझे दे दूंगा। विश्वास से कर, जो काम तू करेगा प्रभु की महिमा के लिए, वो काम 100% सफल होगा। पर उसमें महिमा प्रभु की होनी चाहिए। हम कई बार खुद की महिमा के लिए काम करते हैं और प्रभु से बोलते हैं प्रभु हेल्प कर। प्रभु नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे कामों के अंदर एक भी ऐसा काम नहीं था जिसके अंदर उसके पिता परमेश्वर की महिमा ना हुई हो। सिखाया उसने हमें कि आपके काम, आपके बोलना, आपका बैठना, आपका चलना, हर एक बात में पिता परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपको सहायता, वो सहायक पवित्र आत्मा जरूर देगा और आप खुद सामर्थ्य के काम करने लगेंगे। कई परमेश्वर के दास हैं और आप लोगों के जीवन में भी कई गवाहियां हैं। ऐसे ऐसे अनुभव आपने जीवन में करें जो आपकी शक्ति से बाहर थे, पर प्रभु की दया और करुणा से जब प्रार्थना हुई, मेरे प्रभु ने वो सामर्थ्य के काम आपके हाथों के द्वारा करे हैं। हम क्यों भूल जाते हैं उसको? क्या वो हमारे हाथों की शक्ति थी? नहीं। क्या हमारी प्रार्थना में वो ताकत है? नहीं। प्रभु की दी गई उस आत्मा में वो ताकत है, उसमें वो सामर्थ्य है जो प्रभु हमें उदारता से देता है। कैसी बड़ी बात है ना। एक किसको और सिंपल उदाहरण से सीखते हैं हम। मैं, ठीक, और मेरे बच्चे को ले लें आप। मेरे को भी एक गन दे दी जाए और एक शील्ड दे दी जाए, और मेरे बच्चों को भी एक शील्ड और एक गन दे दी जाए। दोनों के पास समान हथियार है, कौन जीतेगा? मेरा बच्चा 3 साल का है, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा। पर चीज तो दोनों के पास बराबर है ना। वो क्यों हारा? उसका कारण यह था, उसको वो चीज अभ्यस्त नहीं है, उसे काम करना, उसे संभालना, उसका इस्तेमाल करना उसे नहीं आता। इस कारण से वो हार गया। प्रभु यीशु मसीह और हमारे अंदर वही पवित्र आत्मा है, वही शील्ड, वही सामर्थ, वही हर एक बात जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपको वो आत्मा दी थी, वही आत्मा आज उसने हमें दी है। हम क्यों नहीं कर पा रहे वो काम? अभ्यस्त नहीं है। वो लिंक नहीं बैठा है इस शरीर और उस आत्मा का। वो लिंक बिठाना जरूरी है। आज भी इस्राएली बोलते हैं मसाया आएगा और परमेश्वर और मनुष्य का मिलाप कराएगा। वो मसाया कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह ने अपने शरीर में उसकी आत्मा का मिलाप करके बताया और सबको बताया कि जब ये शरीर के अंदर वो पवित्र आत्मा आ जाता है तो ये शरीर आम नहीं रहता, बड़े बड़े काम और आश्चर्य कर्म कर पाता है। आज वो आत्मा तो हमें मिल गया, ये शरीर भी हमारे पास है, पर वो लिंक नहीं बैठ पा रहा, वो जोड़ नहीं पा रहे हम। कई बार जुड़ जाता है, काम हो जाता है, और कई बार हमारे शारीरिक अभिलाषाएं प्रबल कर देते हैं और उस आत्मा को बुझा देते हैं। पौलुस कहता है साफ साफ, तुमने उस आत्मा को बुझा दिया है जो तुम्हें मिला था दान में। चीज बराबर है पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मेरा प्रभु आज चाहता है कि हम इस्तेमाल करें, मांगे उससे
कि हे प्रभु, जिस तरह से उस यीशु के अंदर उस आत्मा का मिलाप हुआ और वो यीशु मसीह बन गया, मेरे प्रभु आज हमें भी, जो मसीह कहलाते तो हैं पर मसीह बन नहीं पा रहे, वो मिलाप नहीं हो पा रहा, वो आज भी आत्मा हमारे शरीर पे रूल नहीं कर रही है, ये शरीर उस आत्मा को दबा रहा है। शरीर ही अभिलाषी है, शरीर ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाह रहा है, शरीर ये सारे काम करता है। उस आत्मा की बातों को हम नहीं सुन पाए, बुझा देते हैं उसको, चुप करा देते हैं उसको। जैसे ही खुद के स्वार्थ की बात आती है, हम आत्मा की नहीं सुनते, हम उस स्वार्थ की सुनते हैं। ये जब तक हमारे जीवन में ये नेचर रहेगा, जब तक हमारे जीवन में स्वभाव रहेगा, आप जान लीजिए वो आत्मा आपके शरीर पे प्रभुता नहीं कर सकता। हम उसे प्रभु करके पुकार तो रहे हैं पर प्रभुता नहीं देते। हम उसे बुला तो रहे हैं पर उसको आने के बाद उसको बोलते हैं तो साइड में बैठ, काम मैं ही करूंगा। दिखाने के लिए वो आत्मा चाहिए, काम करने के लिए नहीं चाहिए। तो ऐसा जीवन प्रभु को पसंद नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने बोला है, तुम बाहर बाहर से मांजते हो बर्तन को, अंदर से भी मांजो। उन शास्त्रियों फरीसियों के लिए कहा था, बोले जब तक तुम्हारा विश्वास इन शास्त्रियों फरीसियों से बड़ा नहीं होगा, स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। वो विश्वास में बड़ापन क्या था? वो विश्वास में एक ही चीज बड़ीपन थी कि अपने आप को शून्य कर लो। जब तक घमंड रहेगा, मैंने करा, मैं ही जानता हूं, मुझे वचन का ज्यादा ज्ञान है, वो घमंड आपको ले डूबेगा। पर जहां अपने आप को शून्य कर लिया कि हे प्रभु, जो कुछ आज तक हुआ है मेरे जीवन से, जितनी भी भलाई के काम, जितने भी तेरा काम, जो कुछ मैंने करा वो तेरी आत्मा के द्वारा करा है, मैं शून्य ही था और शून्य ही रहूंगा। आप जान लीजिए प्रभु आपसे प्रसन्न है। यह है सच्चाई, यह है सच्चाई। प्रभु के दासों से देख लीजिए आप, हर बात में यही बोलते हैं, मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। यूहन्ना बोलता है अपने साफ साफ वचनों के अंदर, यूहन्ना की किताब यदि हम पढ़ें तो, कि जो कुछ भी सेवकाई दी जाती है वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से दी जाती है। यह है परमेश्वर की दया। आज आपको चुना है उसने, वो स्वर्ग राज्य से चुना है, क्योंकि उस स्वर्ग राज्य की किताब में नाम लिखा है आपका। इसीलिए आपसे प्यार करता है वो, इसीलिए आपको बुलाता है वो, इसीलिए उसने आत्मा दिया है, ताकि हर एक जगह जहां पाप है वहां पर वो आपको आत्मा बोधित कराए, ये मत कर, ये गलत काम है, ये थोड़ा सा तेरा निजी स्वार्थ तेरे को परमेश्वर के उस राज्य से दूर कर देगा। आप नहीं करते, फिर अपने आप अपना स्वार्थ छोड़ देते हो, क्योंकि वो आत्मा आपको बोधित कराता है। धन्यवाद दें हम उसका। जब तक वो आत्मा है तब तक आप ये कह सकते हो, जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह है सच्चाई उस प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की, पौलुस की उस वचन की, कि उस आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ करता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यहां पर उसने कहीं नहीं बोला कि मैं इतना ज्ञानी हो चुका हूं, इतना विद्वान हो जाऊं कि मैं खुद कर सकता हूं, नहीं लिखा उसने। मुझे सामर्थ्य देता है, लिखा है साफ साफ, तब जाके मैं कर सकता हूं। आज हमें भी जो विश्वासी हैं, जो मसीह कहलाते हैं, हमें भी मालूम होना चाहिए सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसी से मांगे हम। एक और आयत निकालें आप, 2 तीमुथियुस और उसका 1:7, यहां पे क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पौलुस वहां पर कह रहा था कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, वो सामर्थ्य कौन देता है? वो आत्मा। कौन सी आत्मा है ये? भय की नहीं है, हम डरे नहीं। हमें किसकी आत्मा दी है? सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक दूसरे के लिए हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए दया हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम पाप ना करें, हम संयमी बनकर अपने जीवन को चलाएं, यह है सच्चाई। जब हम ऐसा करते हैं, आप जान लीजिए परमेश्वर की दया और करुणा आपके जीवन में बनी रहेगी। यह सच्चाई है। भयभीत हो जाते हैं कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे दुख आते हैं, ऐसी बीमारी आ जाती है कि हम भयभीत हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे दिन फिक्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिता को कैंसर था, डॉक्टर ने बोला था 3 महीने, हमने उनको बताया नहीं। पर सैम सर बोलते हैं, सैम सर से उन्होंने पूछा कि मुझे हुआ क्या है, मेरे को बताओ। सैम सर ने बोला आपको कैंसर है। मेरे पिता के मुंह पे 1% शिकन नहीं आई।
उसके बाद हमारे को उन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं करा कि उनको पता है उनको कैंसर है। हम उनसे छुपा रहे थे, वो हमसे छुपा रहे थे। वो इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि मेरी माँ कमज़ोर दिल की है, नहीं सह पाती। और जब मेरी माँ को पता लगा और जब उनके साथ अनहोनी हुई, मेरी माँ को लकवे का एक दौरा पाया। वो झटका वो सह नहीं पाई, इस कारण से उस समय उन्होंने नहीं बताया। पर क्या शांति और क्या तसल्ली मेरे परमेश्वर ने मेरे पिता जो उनका दास था उसको दे रखी थी। 50 साल मेरे पिता ने सेवकाई करी, 50 साल। एक एक घर में जहां कहीं उनको बुलाया जाता था प्रार्थना के लिए, वो उस घर में जाया करते थे। एक सप्ताह के अंदर 100 घर विजिटिंग करते थे, 100 घरों में जाके सुसमाचार सुनाना और प्रार्थना करना। और सबसे बड़ी बात, किसी से 1 रुपया नहीं लेना। 1 रुपये का दाग नहीं है मेरे पिता के ऊपर कि उन्होंने कभी मांगा हो किसी से। पेट्रोल भी खुद ही डलाते थे। मेरा प्रभु की दया देखो, 50 साल उनके साथ वफादार रहा, 50 साल उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता रहा। हम 4 भाई बहन हैं, हम चारों भाई बहनों को आशीष दे रखी है, हम चारों कमा रहे हैं, हम चारों अपना पेट भर पा रहे हैं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु की दया है। उस परमेश्वर के दास की ऊपर जो परमेश्वर की दया हुई है, उस दया का आज हम पर भी थोड़ा सा छलक रहा है, जो उनका कटोरा उमड़ रहा था। क्योंकि मेरे पिता से जो वादा किया है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, तेरी संतानों तक वो आशीष बनी रहेगी, उस कारण से आज हम आशीषित हैं। वादा पिता से करा था, पिता नहीं है आज दुनिया के अंदर, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह का वादा अटूट है। वो पिता एक बार उन्होंने शक नहीं करा, एक बार उन्होंने निराश नहीं हुए, एक बार उसने प्रभु यीशु मसीह से सवाल नहीं करा, हे प्रभु 50 साल सेवा करने का ये तोहफा कि मुझे कैंसर दिया तूने, कभी नहीं बोला। क्या संतुष्टि है। क्योंकि ये लिखा है यहां पर, वो भय का आत्मा नहीं देता। सैमसन ने मेरे को फ़ोन किया जब अमेरिका में थे, और वो बोलते हैं कि जॉनी उनको बोल सकता है तो वो परमेश्वर के दास हैं, उनको डर नहीं लगेगा। उन्होंने बोल दिया था मुझे, मेरे को पता नहीं था। उन्होंने मेरे से बोला तुम भी बोल दो उनको। मैंने कहा मेरे को उनसे नहीं है, मेरे को मेरी माँ का थोड़ा डर ज़्यादा है। बोला ठीक है। पर उस अवस्था में भी मैंने उनको बाइबल पढ़ते देखा है, उस अवस्था में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते देखा है। और जब बिल्कुल बोलना बंद हो गया, लास्ट के 2 दिन, सैटरडे से वो बेहोश थे, सैटरडे से उनको होश नहीं था। संडे को यहाँ पर मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार करके मैं फ्री हुआ और परमेश्वर ने वहाँ पर उनको होश दिया। दाखरस और रोटी मैं उनके लिए हॉस्पिटल लेके गया, वही खाया उन्होंने। 1 महीने से रोटी नहीं खाई थी। वो रोटी उन्होंने वही मेज की रोटी खाई, मेज का दाखरस उसमें से भागे हुए, बैठ नहीं सकते थे खुद के बल से, उनको बैठाया गया क्योंकि वो लेटे लेटे दाखरस और रोटी नहीं लेना चाहते थे। क्या इज्जत दी है। उस अवस्था में भी मेरे पिता के दिल में प्रभु यीशु मसीह के लिए इज्जत देखिए आप। बिठाया उनको सहारा देकर, सैमसर का सुसमाचार ऑनलाइन देखा उन्होंने मोबाइल के अंदर, दाखरस लिया, रोटी ली, प्रार्थना करी और मंडे को चल बसे। आशीषित जीवन बोलूंगा मैं। नहीं तो कैंसर के अंदर तड़पते हैं लोग, चिल्लाते हैं जोर जोर से दर्द के मारे। मेरे पिता ने 1 दिन नहीं चिल्लाया, 1 दिन नहीं चिल्लाया। और पहली बार मैंने किसी की मृत्यु देखी है जिसमें तड़प नहीं थी, जिसमें चिल्लाहट नहीं थी, जिसमें किसी प्रकार की वेदना नहीं थी। मेरी मां को देखते देखते उनकी आंखें स्थिर हो गई। और मेरी मां का हाथ उनके हाथ में था। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकता। इतना ज्यादा प्यार किया मेरे पिता से
क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें भूल सकता है? कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। उंगली पकड़ के चलाया मेरे पिता को, आज वही परमेश्वर मुझे उंगली पकड़ के चला रहा है। मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों को चलाएगा, मेरे बच्चों के बाद उनके बच्चों को चलाएगा, पर मेरे पिता को जैसा उन्होंने संभाला ऐसा हमें भी संभालेगा। आज नहीं है मेरा पिता, पर मेरा प्रभु मेरा पिता है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो साथ है हमारे, वही बल दे रहा है, वही शक्ति दे रहा है। उसी के वचनों के द्वारा हमें ताकत मिली है, हिम्मत मिली है। मेरा प्रभु हमारे साथ है, क्यों डरे हम, क्यों डरे? आगे लिखता है, एक और आयत देखें आप, भजन संहिता 55 का 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। मैंने मेरा बोझ डाल दिया मेरे प्रभु पे। मेरा प्रभु बोल रहा है धर्मी को टलने नहीं देगा। धर्मी हूं अधर्मी हूं ये प्रभु न्याय करे। हम नहीं कह सकते हम धर्मी हैं, हमारे अंदर बहुत गलतियां हैं, बहुत बार हम चूक जाते हैं। वचन कहता है साफ साफ कि हम अगुए कई बार चूक जाते हैं। समझा दिया, उसके बाद उन्हीं बातों पर शैतान परीक्षा लेता है। मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है। जब भी प्रचार करता हूं मैं किसी प्रकार से कि हम इस पाप से बचें, वही परीक्षा शैतान लेके आएगा। फिर देखता है तेरा विश्वास है या नहीं है। शैतान बहुत खेलता है, बोलता है साफ साफ वचन, कई बार अगुए चूक जाते हैं, हम मनुष्य चूक जाते हैं। ये चीज दिखाती है हम मनुष्य ही हैं। वचन कहता है साहब, अरे मनुष्य ही हो तुम, गलतियां कर देते हो, पर उस गलतियों का मानकर अंगीकार कर कर माफी तुरंत मांग ली। माफी मांग ली ना आपने, आपको क्षमा मिल गई, आप स्वर्ग राज्य के भागी हैं। आप स्वर्ग राज्य आपको विरासत में दिया है। वही परमेश्वर यहां पर बोल रहा है अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मत डर। तेरा सांसारिक पिता कुछ सालों तक तेरे को संभाल रहा था, पर तेरे को मृत्यु के आखिरी दिन तक मैं संभालूंगा। मैं हूं तेरे साथ और कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे, कभी त्यागूंगा नहीं। हर एक जगह उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा, भले ही तो कितना बड़ा हो जाए। यह है मेरे प्रभु की महानता। उंगली पकड़ के लेके जाता है, हमें सिखाता है हमें यहां पर रुकना है, अब चलना है। फिर सिखाता है हमें कि यहां पर तू मेरी गोद में आ जा बेटा। क्या प्रभु का प्रेम है। बोलता चिंता मत कर, भय मत खा, तेरा बोझ मुझ पे डाल दे। मेरे प्रभु का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। यह है सर्वशक्तिमान उस प्रभु की दया कि आज हम स्थिर हैं। एक और आयत निकालें आप, रोमियो और उसका 8 का 31 लिखा है साफ साफ, बता अब हम इन विषयों के बारे में क्या कहें। परमेश्वर हमारी ओर है, विरोधी कौन हो सकता है। अरे किसमें शक्ति है जो प्रभु के सामने आके खड़ा हो जाए, किसमें शक्ति है। दिमाग से भ्रम निकाल देना कि परमेश्वर का शत्रु शैतान है या शैतान इतनी केपेबल है कि प्रभु के सामने आकर सामना कर सके, नहीं है वो। वचन कहता है यूब के पूछा उसने क्या मैं करूं उसके साथ। अरे वो उसके दासों के ऊपर भी कुछ करने से पहले अनुमति लेने जाता है। वो सामने कॉम्पिटिटर नहीं है, वो सामने लड़ने वाला नहीं है। अरे वो तो कुछ भी नहीं है, हमारे सामने आकर दादागिरी दिखा सकता है, हमारे सामने आकर हमें डरा सकता है, पर मेरे प्रभु के आगे कुछ नहीं है। इसलिए बोलता है यहां पर दाऊद राजा, बोला वो हमारे साथ है परमेश्वर, हमारा विरोधी कौन है। फिर हम तो पक्के ही जय पा चुके हैं, विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि शक्तिशाली वो है हमारे साथ। एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब मैं स्कूल टाइम में था, मैं बताऊँ आपको, शायद 10वीं 11वीं में था मैं, हमारा मैच हुआ था बास्केटबॉल का।
मैं बास्केटबॉल टीम में था। हमारी टीम के सारे लड़के लंबे लंबे बड़े बड़े। सामने जो टीम थी वो दूसरे स्कूल की थी, वहाँ के बच्चे थोड़े से छोटे थे, अंडर 16 थे। तो उनमें और हम में कंपैरिजन साफ दिख रहा था, हम जीत गए। कोच बोलता है, बोला तुम ये मैच तो जीत ही जाओगे, दूसरे मैच के लिए तैयारी करो। ये होता है जब बलवान, जब शक्तिशाली हमारे साथ हो। पहले से ही मैच जीत चुके हैं, हम कैसे सोचें कि हम हार जाएंगे? अरे हमारे साथ कौन है, उस तरफ निगाह करनी है हमें। हमारे साथ वो जीवता प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर है तो शत्रु हमारे सामने क्या है? कुछ नहीं है। हमारे सामने बीमारी क्या है? कुछ नहीं है। हमारे सामने परेशानी क्या है? कुछ नहीं है। मेरा प्रभु हमारे साथ है। इस चीज पे हमें भरोसा रखना है कि जब तक वो हमारे साथ है, बैरी कोई भी क्यों ना हो, कुछ नहीं है, तो उससे बड़ा नहीं है। इसलिए विजय हमारी पक्की है, विजय हमारी ही होगी। विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह की हर बात के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को चलाएं। हमेशा जीवन के अंदर आपके परेशानी रहेगी, हमेशा रहेगी। अगर आप प्रभु के दास हैं तो जान लीजिए, आपके जीवन में आप सोचो सब स्मूथली हो जाए, सब अच्छा हो जाए, कभी नहीं होगा। एक परेशानी खत्म होएगी, दूसरी पहले खड़ी है, दूसरी खत्म होएगी, तीसरी आ जाएगी, पर आपके जीवन में वो परेशानी बनी रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है, प्रभु नहीं चाहता हम उसकी प्रार्थना जीवन से दूर हो जाएं। उसको मालूम है इसके जीवन में अगर मैं कुछ नहीं दूंगा ना, इसका प्रार्थना जीवन खत्म हो जाएगा। ये मेरी सामने घुटने टेकना बंद कर देगा। पर जब हमारे जीवन में परेशानी लगातार बनी रहती है, आपकी प्रार्थनाएं भी लगातार चलती रहती हैं, आपकी गंभीरता प्रभु यीशु के साथ बढ़ती जाती है। और जब आप परिपक्व हो जाते हो कि अब पेड़ बन चुके हो, फिर आपके जीवन में वो परेशानी खत्म करता है। फिर जरूरत नहीं है आपको बढ़ाने की, आप बढ़ गए। पर जब तक पौधा रहता है, क्या रहता है, उसकी साइडों में गार्ड लगाना पड़ता है। तेज आंधी आती है तो पौधा हिल जाता है, टूट भी सकता है, उसे सपोर्ट देना पड़ता है। पर जब वो पेड़ बन जाता है, तब कैसी भी आंधी चले वो स्थिर रहता है। आज पेड़ बन चुके हो आप, आपके जीवन से परेशानी चली जाएगी, पर जब तक पौधा हो आएगी। आप हिलोगे भी, आप टूटने पर भी आओगे, पर टूटने नहीं देगा। उखड़ने पर भी आओगे, उखड़ने नहीं देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा गार्ड बन के हमारी चारों तरफ रखवाली करता है। उस पौधे को कोई पशु खा नहीं पाता जब उसका गार्ड लग जाता है। ऐसे ही बैरी हमें ख़त्म नहीं कर सकता जब तक प्रभु यीशु हमारे साथ है। वही प्रभु यीशु हमें बोलता है, मत डर, सब कुछ मुझ पे डाल दे, मैं हूं तेरे साथ। कितनी बड़ी आशीष है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। अरे सांसारिक पिता आज नहीं है मेरा, पर मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर मेरे साथ है। और कहता है, बेटा तेरे को उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी परेशानी में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, विश्वास के साथ मांग, मैं तुझे दूंगा। आज के वचन से प्रभु हमें सिखाता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। वही हमें सामर्थ्य देता है, वही हमारा बल है, वही हमारा शरण स्थान है, और बहुत आसानी से मिलने वाला प्रभु है हमारा। हम उसको छोड़कर इधर उधर ना भागें, इधर उधर ना ढूंढें हमारी शरण। वो हमारी शरण है। प्रभु आज के वचनों से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा सदैव हमारे साथ बनी रहे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है पूर्ण रूप से आपके ऊपर आश्रित हो जाएं, आपके पास आकर शरण लें। आप ही हमारे बल हैं, आप ही हमारे सामर्थ्य हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन में हर एक परेशानी का उत्तर आप है मेरे प्रभु। हमारे जीवन के दुखों का मेरे प्रभु निवारण आप है मेरे प्रभु। आप जब तक हमारे साथ हैं मेरे प्रभु, बैरी हमारे कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रभु। और आपका वादा है मेरे प्रभु, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ के हम भागते हैं बार बार आपको, आपकी आत्मा को हम बुझाते हैं, हम शोकित करते हैं मेरे प्रभु। हमारी सांसारिक अभिलाषाओं के कारण क्षमा करें मेरे प्रभु।
पूर्ण विश्वास करके विश्वासी कहलाएं, अल्प विश्वासी का दाग हमारे जीवन से हट जाए मेरे प्रभु। आपकी आत्मा को हमारे शरीर पर प्रभुता करने दें मेरे प्रभु, और वो आत्मा ही मेरे प्रभु हमें चलाए मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। जितने सुन रहे हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना, हर एक के दिल में एक शांति देना मेरे प्रभु, चंगाई देना। जितने भी सुन रहे हैं मेरे प्रभु, कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसा भी तकलीफ क्यों ना हो शरीर के अंदर मेरे प्रभु, विश्वास से वो मांगे और मेरे प्रभु आप उनको जीवन के अंदर चंगाई देना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। हमारी विश्वास की प्रार्थना आपने सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।